कुछ बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो बैठे हुए हैं, कामचोर, निठल्ले, ठुस बैठे हुए हैं, यार हमको नीट में 1 मिनट के अंदर सवाल लगाना है, तो तेज करना पड़ेगा। तो पहले तो वो रास्ता पता होना चाहिए जो तेज। ये बैठ करके तुम में से ये करते हैं, मुझे पता है। जब तुम ये बकैती करते हो ना, तो बेटा हमें सपने में सब आता है। तो अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए 2 तरीके हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। इसमें सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? बैठ करके यज्ञ कर रहा। हाँ बेटा, नारियल जब तक ना फूटेगा तब तक कोई क्वेश्चन मत करियो। आप में से कुछ बच्चे बैठ करके पहले ये जजमेंट निकाल रहे होते हैं कि यार मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, पता लगे मैं क्वेश्चन ट्राई करूं, लेंदी वाले मेथड में कहीं मैं फंस ना जाऊं, उसके लिए 5 मिनट पहले बर्बाद करेगा, है ना? यस, ईमानदारी से बताओ, आप में से कौन है जो ये सोचते हैं यार मेरे पास 2 रास्ते आ गए हैं, अब मैं कौन से वाले से जाऊं जिसमें मेरा समय कम लगे? अबे भाई, कलम चलाई होती तो आंसर आ भी गया होता, जब तक तू सोच रहा है ये। मुझे पता है भाई, तुम लोगों के, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं, ठीक है? हाँ, व्हाट इज योर आंसर इफ आई प्रपोज यू? आरुषि, आंसर अभी नेगेटिव आएगा, और प्रपोज करोगी तो भी नेगेटिव ही देगा वो तुम्हें जवाब। बंदर जैसी शक्ल लेकर के, जिसमें दिमाग ना हो पढ़ाई की बात में। व्हाट विल बी योर आंसर इफ आई प्रपोज यू, कह रही है आरुषि। क्या देख लिया भैया, क्या देख लिया? प्लीज रिवाइंड करा दो भगवान, 200 नारियल फोड़ूंगा। क्या क्या देखना पड़ रहा? 10वीं क्लास के बच्चे हैं ये, अभी तो 11वीं पास भी नहीं हुए, तो 11वीं की भी नहीं बोल सकता। चलो भैया, आ जाओ भैया, कलयुग तो है ही, आ जाओ। आरुषि वैसे चालाक लड़की भी हो सकती है, कैसे हो सकता है? दूसरा बोले कि अगर आप हमको प्रपोज करेंगे तो हम हाँ बोल देंगे, कल जाकर के राखी बांध दे। हाँ, हाँ, देख लिए, पता कर लिए कि किससे खतरा था, ये भी हो सकता है। सॉरी बेटा, गो अहेड। हाँ, जाल बिछा करके सारे जो मन चले घूमे हैं, पकड़ के बेटा राखी बांध दो, कल दिन सही है। हो सकता है चाल चल रही हो आरुषि, तेज भी तो हो सकती है। हम हर बार गधा क्यों समझे अपने बच्चे को? यस सर, ब्लॉक कर दो, पूरा नाम नहीं पढ़ पाया। 50 आरुषि होंगी, 50 ब्लॉक हो सकती है, दिक्कत ये है ना? ये भी तो हो सकता है। चलो भैया, ठीक है। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई। देखो लाइफ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है, ठीक है? तो ठीक है, और क्या। कुछ बच्चों को लगता है सर आप सीरियस होकर क्यों नहीं पढ़ाते? अबे सीरियसनेस और सिंसियरिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं सीरियस नहीं हूं, नहीं बेटा, मैं उसके साथ सिंसियर हूं, मैं पढ़ा तब भी रहा हूं। तो कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि यार ये मास्टर ना हंसाता, हमारा रिदम खराब हो जाता है। तो हंसाना तेरे को लग रहा है कि सीरियसनेस नहीं है, नहीं भाई, हंस करके भी लाइफ में तुम सिंसियर होकर के पढ़ सकते हो। तुम्हें जबरदस्ती टॉर्चर में पढ़ने की आदत हो चुकी है। यस, और तुम्हें वही नॉर्मल लगने लगता है। यार एक हमारे पास टीचर आएगा, बिल्कुल ऐसे करके पढ़ाएगा, तभी लगता है ये सीरियस टीचर है। अबे क्या है? सीरियसनेस और सिंसियरिटी में अंतर होता है, ठीक है? क्लियर? हाँ भाई मैं ऐसी हूं, जिस दिन मैं हंसा के पढ़ाऊंगा, वरना किसी दिन धमका करके भी पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा स्टाइल है, इस पर प्लीज क्वेश्चन मत उठाइएगा, ठीक है? लव यू ऑल बेटा। और भाई देखो, मैं जब तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम खुद सोचो यार, कि कोई एक टीचर, इतना सीनियर टीचर आकर के भाई साहब बकैती कर रहा, बंदर जैसी शक्लें बना रहा है, क्यों बना रहा होगा? तेरे को मजा, तेरे को लगता है मैं घर पर ऐसे रहता हूँ, मम्मी हमको भूख लगी है, खाना दे, हम घड़ियाल के जैसे सोएंगे? तेरे को लगता है मैं घर पर ऐसे करता हूँ? लोग बाहर वाले मिलते कहते हैं भाई साहब तुम बड़ी गंदी गंदी शक्लें बनाते हो। भाई दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग यार, ठीक है? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, कभी कभार सीरियस होकर पढ़ाता हूं, कभी धमका के पढ़ाता हूं, कभी कभार रुला कर पढ़ाता हूं, इमोशनल करके। ये मेरा स्टाइल है भाई, ठीक है? हाँ, ओके और क्या यार? तो उस पर क्वेश्चन मत करिए, प्लीज एंजॉय दी प्रोसेस एंड एंजॉय दी फिजिक्स।
वो आपका मेन एम होना चाहिए। और आप हंसमुख होकर के भी फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। सीरियसनेस, अब कई बच्चों को सिंसियरिटी और सीरियसनेस में अंतर नहीं पता होता है, हम लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, यस।